जय श्री राम सभी को। तो आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और आज हमारे घर पे इस दिन की एक और रस्म होने वाली थी, जिसमें मेरी दादी सास को मेरा बेटा सोने की सीढ़ी चढ़ाने वाला था। तो सबसे पहले तो मैं वो सोने की सीढ़ी दिखा दूँ। मतलब छोटी सी होती है, बस एक रस्म होती है। ऐसा मानते हैं कि अगर किसी का पड़पोता ये रस्म करे तो उसकी दादी को बहुत पुण्य मिलता है, आगे स्वर्ग मिलता है। तो बस मेरी दादी सास की भी इच्छा थी कि उनका पड़पोता ये चीज़ करे। तो इस बार हम भी लेके आए थे ये सोने की सीढ़ी, इत्तू सी है। तो आज ये रस्म भी होने वाली थी। तो चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले मैंने अपने पूरे घर का काम समेटा जल्दी जल्दी से। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई कल। तो बस सुबह सुबह बैठ के मेहंदी लगाने बैठी, इतने में ये भी आ गए। अब इसको भी लगवानी थी। कितने प्यार से अपनी मेहंदी सुखा रही है। इसको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। और कुछ ये लड़की, कुछ क्या ये लड़की है तो फिर इन चीज़ों का शौक तो होना ही। फिर फटाफट से मेहंदी लगा के मैंने इसको तैयार किया, नहला धुला के, ताकि ये बीच बीच में मेरे को परेशान ना करे काम करते टाइम। और मम्मी भी अपने काम लग गए थे। और ये सब बर्तन मम्मी लेके आए थे जो बांटने थे। संक्रांत के दिन जो भी सामान दिया जाता है उसमें थे। और ये कुछ कपड़े निकाले थे मम्मी ने, जो आज जो लोग आएंगे उनको देने थे। तो कुछ एक तो जो आए उनको दे दिए और बाकी रखे हुए थे। और मम्मी ने सबसे पहले बनाए गुलगुले, जो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी कुछ त्यौहार होता है तो हम सारा बनाने बनाने का काम चूल्हे पे करते हैं, आराम से वहाँ पे बैठ के सब गर्म गर्म खा भी लें। और बाकी सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, दाल के बड़े बनने थे। तो बस बाकी सब भी यहाँ पे अपना योगदान दे रहे थे। कोई कटिंग कर रहा था, कोई कुछ ही कर रहा था। सब मिलके करते तो काम जल्दी जल्दी भी हो जाता है। और सब फ्री थे तो सब हेल्प भी कर रहे थे। और मुझे मिला था धनिया धोने का काम। और इसी बीच में बार बार कोई ना कोई आ ही रहा था आज मांगने वाले। और ये एक अंकल आए थे, कुछ गाना सुना रहे थे और इसके बदले ये पैसे, बेस वगैरह कुछ ले रहे थे। गुलगुले बन चुके थे, अब बारी थी बड़े की। तो दाल पहले ही पिसवा ली थी, फिर इसमें सारे मसाले जो भी डालने थे वो सब डाले। और आलू, प्याज, मिर्ची, जो धनिया सब चॉप करके वो सब डाले। और ये बड़े भी बन गए। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मार्केट वालों से तो बिल्कुल ही अलग होते हैं। और तब तक मेरी दादी सास भी आ गए थे। ये हमारे चाचा जी के घर पे रहते हैं तो हमारे घर पे आए थे। और ये हमारा छोटा सा जोम्बी, जो पता ही नहीं क्या ही बन के घूम रहा था। उसके बाद वो सोने की सीढ़ी वाली रस्म स्टार्ट हुई, जिसमें मम्मी ने सबसे पहले ओनी को तिलक लगाया, फिर मुझे, और फिर अब मेरी बारी थी अपनी दादी सास को तिलक करने की। फिर मैंने इनको तिलक किया और कुछ अनाज और गुड़ वगैरह एक चौकी लेते हैं, उसके नीचे रखते हैं और उसके ऊपर इनको बैठाते हैं। और इनके बैठने के बाद जो इनका पड़पोता होता है यानी ओनी, वो इनके सामने बैठा। फिर इसने वो सीढ़ी ली और उनके दोनों पैरों पे टच किया। बहुत छोटी सी रस्म है ना, तो सीढ़ी भी बहुत छोटी सी, सीधा तो चढ़ नहीं सकते। और फिर उनके दोनों अंगूठों के नीचे रख के वो सीढ़ी रख दी। और फिर दादी जी ने ओनी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। ऐसे बोलते हैं ये आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है। तो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और ये अपना ये बार बार लिए ही जा रहा है बस। ये अपना आशीर्वाद लेके ये अपना खेलने निकल गया वापस। और अब थी मेरी बारी। तो मैंने जो इनके लिए कपड़े निकाले थे वो कपड़े दिए और पैसे दिए। फिर उनका आशीर्वाद लिया। ये भी एक शगुन होता है जो हर त्योहार पे जो भी शादीशुदा औरतें वो करती है। फिर मैंने भी इनको अपने कपड़े और पैसे दिए और बहुत सारा आशीर्वाद लिया। फिर मम्मी ने भी इनका आशीर्वाद लिया और ये हमारी तीनों पीढ़ी एक साथ, दादी, फिर मम्मी, फिर मैं। पर मेरी दादी सास आज भी बहुत कड़क है, शायद मेरे से और मम्मी दोनों से भी ज़्यादा। फिर दादी ने बहुत सारी दुआएं दी और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के पैर भी छुए। फिर मैंने मम्मी से भी बहुत सारा आशीर्वाद लिया। और उसके बाद ये रस्म ऐसे कंप्लीट हो गई थी। फिर दादी और ये यहाँ पे तीनों पतंग उड़ाने में लगे हुए थे। इसको आता कुछ नहीं है, बस इसको इनके बीच बीच में आके इनको परेशान करना होता है।
ये लोग अपनी यहाँ पे पतंग उड़ा रहे थे और मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह से कभी कुछ ही करने में लग रहे थे। तो उसके बाद मैंने बनाई चाय रिलैक्स होने के लिए। और चाय मेरे को मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सबसे ज़्यादा हम लोग चाय पीते हैं। उसके बाद चाय पी और फिर मैंने अपनी दोनों ननद को फ़ोन किया और उनको बिंदी और सिंदूर की रस्म जिलाई। अब अगले 1 साल तक वो बिंदी और सिंदूर लगाएंगे और फिर अगले साल हम उनको कपड़े, चूड़ियाँ, ये सिंदूर, बिंदी ये सब देंगे।